हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। अभी जितने भी सवाल आए हैं वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जेन्युइन सवाल मैंने देखा है। अब मैं सवालों का आंसर करूँगा। तो मैंने सारे सवाल को पढ़ा, समझा, और चूंकि देखो, मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूँ और सिर्फ मैं नहीं गुजरा हूँ, मैंने कई साल से स्टूडेंट को गुजरते हुए देख रहा हूँ। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैं एक दिन टॉक में ले आऊँगा। सारे तुम्हारे जो पुराने सीनियर हैं उसको मैं ले आऊँगा। और हाँ, ये सारे तुम्हारे पुराने सीनियर तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखो, मैं कोई ना तो यूट्यूबर हूँ, ना ही मेरा कोई कोचिंग संस्थान चल रही है, और ना ही मैं कोई एली का टीचर हूँ। मैं तुम्हारा एक सीनियर हूँ सिंपली। मैंने जिस समय था उस समय मेरे सामने कोई नहीं था बताने के लिए, कुछ कुछ सीनियर थे जिसने बताया तो मैंने किया। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऑथेंटिक वे में तुम्हें मिले ताकि तुम ये काम करो। और इसके लिए कई सारे तुम्हारे सीनियर तैयार है तुम्हारी मदद करने के लिए। किसी भी एक सीनियर को बोलो, भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, मुझे बता दे, गाइड कर दो। एक एक सीनियर अगर एक एक स्टूडेंट को गाइड करने लगेगा ना तो सारा कलेक्टर निकल जाएगा। ठीक ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे सीनियर जितने भी जूनियर हो उसको गाइड करो, गाइडेंस दो उसको। ठीक, मुझे ना तो सब्सक्राइब की जरूरत है, ना ही लाइक, ना शेयर, ये सब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, बट मुझे इतना प्यार मिल जाता है ना, काफ़ी है। अब सवाल को लेते हैं। पहला सवाल, सबसे जेन्युइन सवाल, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है दोस्त। क्यों नहीं आता है कॉन्फिडेंस? इसका पहले रीज़न समझते हैं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। जब तुम प्रीवियस पेपर को पलटोगे तो तुम क्या करते हो, गलती कहाँ पे करते हो जिसके वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उस पर ध्यान दो। हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो ऊपर के 4-5 क्वेश्चन को देखा, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। हम बोलते हैं भैया नहीं निकल रहा है, मेरे से नहीं होने वाला, भैया मैथ मेरे से नहीं बन रहा है, मैकेनिक्स मेरे से नहीं बन रहा है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। जेन्युइन बात है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सबके साथ होता है। इसको कैसे दूर करें? इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रैंक और मार्क्स देखना है, जो आज फैक्ट बता रहा हूँ। लेटरल में अंडर 100 लाने के लिए 50 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना? 50-60 के बीच में। अगर 50-60 नंबर ले आते हो तो तुम 50 नंबर रखो कि तुम अंडर 100 आ गए हो। और 50 नंबर लाने के लिए तुम्हें 20 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, मैथ मैकेनिक्स मिला के। मैथ में 10 कर लो, मैकेनिक्स में 10 कर लो, या फिर मैथ में 10 कर लो, मैकेनिक्स में मैथ में 15 कर लो, या मैथ में 5 कर लो, मैकेनिक्स में 15 कर लो। ऐसे करता है। ठीक है? इसका मतलब 50 क्वेश्चन नहीं देखना है, वो 50 क्वेश्चन हमें नहीं देखना है। 50 क्वेश्चन में तुम क्या करो, ऊपर से जब तुम नीचे तक आने लगोगे तुम्हें दिखना है, चुनना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे ही तुमने क्वेश्चन के नीचे में आए और तुमने मैट्रिक्स का एक सवाल देखा, अपने नोट डाउन पे मैट्रिक्स कर लेना। तुमने वेक्टर का एक सवाल देखा कि अच्छा ऐसा सवाल मैंने कहीं देखा है किताब में, उसको पॉइंट आउट कर लेना। ऐसा करके तुम्हें 5-6 टॉपिक मिलेगा। जो टॉपिक तुम्हें लगेगा इसको मैं समझ सकता हूँ, उस टॉपिक को तुम नोट डाउन कर लो। ठीक ना? उसी तरीके से मैकेनिक्स में भी तुम कुछ टॉपिक है जिसको नोट डाउन कर लो। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि वो टॉपिक क्या है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, मैथ में तुम्हारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया, उसके बाद हमारा कर्ल निकालने के लिए, डाइवर्जेंस निकालने के लिए, ये सब क्वेश्चन आता है हर साल, और ये सब क्वेश्चन आसान होता है। अगर तुम इस तरीके से मैथ में 5 क्वेश्चन और मैकेनिक्स में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना लेते हो, और तुम्हारा टोटल रैंक, तुम्हारा टोटल 40 नंबर आ गया, तो तुम 200 के अंदर में हो और तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें एडमिशन चाहिए या तुम्हें टॉपर बनना है? अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो मेरे पास टॉपर बनने का कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि मैं थ्रू आउट द लाइफ मैं टॉपर नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में कभी टॉपर बना ही नहीं। ठीक ना? तो मेरे पास टॉपर बनने का मंत्र नहीं है, लेकिन मेरे पास एग्जाम क्वालिफाई करने का मंत्र है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इंग्लिश कवर करना है। इंग्लिश तुम्हारा मेन होना चाहिए कि भैया इंग्लिश कैसे कवर करें। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि इंग्लिश कैसे कवर करना है। जैसे ही तुमने इंग्लिश कवर कर लिया, कि तुम्हें लगने लगा कि अच्छा इंग्लिश अब कवर अप हो रहा है, तो तुम्हारा दूसरा टारगेट होना चाहिए कि कौन कौन सा आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे। अगर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर को इन डेप्थ पढ़ के हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से कोई भी सवाल पूछेगा तो मैं बना दूंगा। और 2 क्वेश्चन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से पूछता ही है। कर्ल, डाइवर्जेंट, इन सब से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। 4 क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही बन गया। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, 5 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। सॉलिड ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन तुम्हें बना लेते, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। इसका मतलब 7 क्वेश्चन बनना मतलब 28 नंबर तुम्हारा इधर आ गया। तुम्हारा रिजल्ट हो चुका है, समझ लेना। तुम अगर मैकेनिक्स नहीं भी बनाते हो तो भी तुम्हारा रिजल्ट हो चुका है और तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। तुम्हें कॉलेज चाहिए, तुम्हें रैंकर बनना है, रैंकर नहीं बनना है, कॉलेज चाहिए, कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा चीज़ क्या है ना, मैकेनिक्स में
तो मैकेनिक्स में भी यही अप्रोच होना चाहिए कि जो हमें आसान लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन के सवाल, ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इतना ब्लॉक से रिलेटेड सवाल बना लेंगे हम यूट्यूब पे देख के कि हमें अब ब्लॉक, पुली, इन सब में प्रॉब्लम ना हो। एक ब्लॉक को खींचना है, धकेलना है, फेंकना है, 5 ब्लॉक लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ब्लॉक का सवाल बना लूंगा। कोलिजन वाला सवाल कोई भी दोगे, मैं कोलिजन वाला सवाल बना लूंगा। ऐसे ऐसे करके मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक है जिसके तुम्हें सारे सवाल बन जाने चाहिए। ऐसे करोगे तुम, टॉपिक्स को करो, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कि भैया एक टॉपिक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। गॉट इट? तो कॉन्फिडेंस आना आसान आ जाएगा। अभी कुछ को दे लेते हैं, ठीक ना। मैकेनिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रही है, तुम्हें मैथ और मैकेनिक्स जिसमें भी लग रहा है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम दे दो। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन से 15-12 क्वेश्चन मेरा बन जाए। 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएगा ना तुम्हारा, तुम 200 के अंदर में आ जाओगे और तुम्हें आसानी से कॉलेज मिल जाएगी, ठीक ना। तुम क्या कर रहे हो ना, तुम डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सारे टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सारे टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में क्या है, फोनेटिक्स को जितना ज़्यादा याद कर सकते हो उतना ज़्यादा याद करो, आर्टिकुलेशन पे ध्यान दो, एडम्स एंड फ्रेजेस पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत वॉइस पे भी ध्यान दे दो। नरेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर देखो, और जितना 5 साल का प्रीवियस पेपर है ना, इंग्लिश का एक मंत्र है, 5 साल का प्रीवियस पेपर को रट मारो, आंसर जहाँ से मिलता है गूगल करो, कुछ भी करो, टिक करो, उसी को याद कर लो, उतना को ही याद कर लो, और 9 क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत ही आसान एग्जाम है, कोई हार्ड नहीं है। मैं लाइव क्लास लूंगा जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन को जेन्युइन आंसर करूंगा उसी समय, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा बनाने का, और तुम्हें करने का फॉर्म का भी टाइम आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद हाँ, तुम्हें अपने सेमेस्टर को भी देखना, ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और जितने भी पुराने स्टूडेंट जो आके बताते हो उसको थैंक यू दिल से। हाँ, एक क्वेश्चन जो जेन्युइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है लेटरल में ना, तो गेट का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट का एमसीक्यू सॉल्व करो, तुम्हारा लेटरल का मैथ निकल जाएगा, और ये जेन्युइन है, ये सही है। देखो, मैथ के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर कोई गेट का किसी के पास प्रीवियस पेपर तुमने ले रखा है ना, तो तुम जैसे मैट्रिक्स पढ़े हो, तो मैट्रिक्स वीडियो देख से पढ़, किसी वीडियो से मैट्रिक्स तुमने अच्छे से पढ़ लिया, गेट का कोई भी लेक्चर देखो, मैट्रिक्स का तुमने कवर कर लिया। अब उसका एमसीक्यू तुम गेट के क्वेश्चन से बुक से सॉल्व करो, गेट का जो मेडेजी का बुक है उससे सॉल्व करो। ये बहुत ही परफेक्ट अप्रोच है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, जो कि मैंने भी लिया है इस अप्रोच को, ठीक ना। उसके बाद मैकेनिक्स में उतना डेप्थ में नहीं जाना। हाँ, उसके बाद इंग्लिश का तैयारी, इंग्लिश के लिए वीडियो बहुत सारा मैंने रखा है, फिर भी मैं इंग्लिश पे और वीडियो लाऊंगा। प्रॉब्लम मैथ मैकेनिक्स में सबको प्रॉब्लम है, लेकिन तुम प्रॉब्लम पे मत जाओ, तुम सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन है आसान सवाल बनाना है। तुम एक बार आज ऐसा करना, तुम क्वेश्चन बैंक जाना और पूरे क्वेश्चन को देखना, तुम्हें 4 से 5 ऐसा सवाल दिखेगा। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा है तो 4 से 5 सवाल ऐसा दिखेगा जो तुम्हें लगेगा अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो ये बन जाएगा, और उसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आई थिंक इस वीडियो को मुझे यहाँ स्टॉप करना चाहिए, और मैं इसके और कमेंट्स को अच्छे से पढ़ के और भी वीडियो लाऊंगा। तो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, और टेंशन मत लो, निकल जाएगा सबका। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सीनियर है जो कि पिछले बार निकाले हो, प्लीज़ यार सबको गाइड करो, ठीक ना। और गाइड करने के लिए तुम्हें किसी यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, तुम फ़ोन से गाइड करो, क्योंकि इवन मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे बच्चे को मैंने फ़ोन पे ही करता था। अब तो टाइम नहीं मिलता है, पहले मैंने बच्चे को, जब मैं कॉलेज में था ना, तब फ़ोन करता था बच्चा, और मैं फ़ोन पे समझाता था ये करना है। तो और भी जो सीनियर है ना, ये फ़ोन से बच्चों को हेल्प करना शुरू करो, क्योंकि अगर जब तक हम कंबाइन नहीं होंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरा एक ही फोकस है ना, हमें अपना ड्रीम को पूरा करना है। हमारा मोटिव ही है कि हम सबको मिलकर अपने ड्रीम को पूरा करना है, ठीक ना। किसी को ना तो बिजनेस करना है ना कुछ भी करना है, ड्रीम पूरा करना है। तो प्लीज़ यार सबका ड्रीम का साथ दो। तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, अब किसी और का ड्रीम है लेटरल निकालना। तो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, और अपने सीनियर के साथ ट्राई करो कांटेक्ट करने का, और मैं तुम्हें और भी वीडियो दूंगा। थैंक यू गाइस।